नमस्कार दोस्तों। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज से आपके लिए पोजीशंस आई हैं, परमानेंट पोजीशंस हैं, ठीक है, और नॉन टीचिंग पोजीशंस हैं। मतलब गैर शैक्षिक वैकेंसीज़ हैं। टोटल 4 पोस्ट आई हैं, तो इनके बारे में हम सारी डिटेल देखने वाले हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या होगी, और भी नेसेसरी चीज़ें जो होंगी सारी रेलेवेंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्या डिस्कस करेंगे, इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिटेल से देखेंगे थोड़ा कि क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो डिस्कस की जाएंगी उनको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त इम्पोर्टेंट रहता है वो। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इन्फॉर्मेशन एट ए ग्लैंस, ठीक है, एक नज़र में इन्फॉर्मेशन। तो जानते हैं क्या है इसमें। जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 21 मार्च 2026 है। अच्छा, ये तो है ही पोस्ट जो आई हैं, और किरोड़ीमल कॉलेज से भी पोजीशंस आने वाली हैं, ठीक है। तो अगर आपको टाइमली नोटिफिकेशन नहीं मिलता है या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और आपको फॉर्म भरना है, करियर में सक्सेस लेनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि किरोड़ीमल कॉलेज की जो वैकेंसी रहेगी उनकी भी डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो कर लेना सब्सक्राइब। तो चलते हैं अब आगे। फीस की बात कर लेते हैं। जनरल अनरिजर्व के लिए 800 रुपये की फीस रखी है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 600 रुपये की फीस रखी है। नॉन रिफंडेबल फीस है। एग्जामिनेशन की डेट ये अनाउंस करेंगे, कॉलेज अनाउंस करेगा, तो अपडेट रहिएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, ठीक है। फिर टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ये सब वगैरह आपको बाद में ही पता चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो और कॉलेज का नाम दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज है, तो सेम ही है, तो मतलब कॉलेज एक ही है। तो आगे चलते हैं आप। ये है आपकी पोस्ट। कौन सी पोस्ट है? सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, जिसका पे लेवल 7 है। एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 35 साल एज लिमिट है। असिस्टेंट की पोस्ट पे लेवल 4 है, एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, 32 साल एज लिमिट है। जूनियर असिस्टेंट की पोजीशन है, पे लेवल 2 है, 4 वैकेंसी हैं, 2 अनरिजर्व के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है और एक पीडब्ल्यूडी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। 32 साल इसकी एज लिमिट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए पे लेवल 1 है, एक ही वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 32 साल एज लिमिट है। और इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे, आपको इतना ध्यान इसमें देना नहीं है। अप्लाई आपको इसमें ऑनलाइन करना है, जिसका लिंक दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा इसी वीडियो में। तो डायरेक्टली जाके भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री मांगी है आपसे, और साथ में इन्होंने क्या मांगा है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज पर्सनल असिस्टेंट, जिसका पे लेवल 6 हो, ठीक है। और अगर स्टेनोग्राफर के रूप में आपने काम किया है तो उसका पे लेवल 4 होना चाहिए, और नंबर ऑफ़ ईयर्स मतलब एक्सपीरियंस के 5 होने चाहिए, समझ गए आप। तो पर्सनल असिस्टेंट में 3 साल ही चाहिए, स्टेनोग्राफर में 5 साल चाहिए। और ये आपने कहाँ पर लिया हो एक्सपीरियंस? किसी यूनिवर्सिटी में, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में, या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू में, या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडी में, या किसी इक्वलेंट पे इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो कि रेप्यूटेड हो, ठीक है। फिर अब द कैंडिडेट शैल बी जज्ड फॉर, क्या आप में खूबी होनी चाहिए? ये कह रहे हैं कि इंग्लिश हिंदी में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। स्टेनोग्राफी स्पीड आपसे मांगी है 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 100 वर्ड पर मिनट हिंदी में, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में। टाइपिंग भी आनी चाहिए किसी एक लैंग्वेज में, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी मांगी है। स्किल टेस्ट होगा आपका, डिक्टेशन दी जाएगी 10 मिनट के लिए, 120 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ट्रांसक्रिप्शन के लिए टाइम दिया जाएगा 50 मिनट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और 60 मिनट हिंदी लैंग्वेज के लिए। बाकी ये डिज़ायरेबल है। अब आते हैं असिस्टेंट की पोस्ट पर, जिसमें बैचलर की डिग्री मांगी है, एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का एज जूनियर असिस्टेंट या कोई करंट पोस्ट पर, ठीक है। और वही किसी मतलब जो आपकी यूनिवर्सिटी है, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है, सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस बॉडी जो भी है उसमें आपने करा हो, या फिर प्राइवेट कंपनी में अगर आपने करा है, कॉर्पोरेट बैंक में, तो उसका जो मिनिमम टर्नओवर हो वो एटलीस्ट 200 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग भी मांगी है, सॉरी हाँ, इंग्लिश या हिंदी की टाइपिंग मांगी है। इंग्लिश की जो स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। बाकी कंप्यूटर ऑपरेशन आपको आना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट पर आए तो बैचलर डिग्री मांगी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इंग्लिश की टाइपिंग मांगी है 35 वर्ड पर मिनट स्पीड के साथ, या फिर हिंदी की टाइप राइटिंग आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट के साथ, ठीक है। बाकी कंप्यूटर ऑपरेशन एज ऑब्वियस है कि ये मांगते ही हैं, और कहीं कहीं छोड़ भी देते हैं वैसे। तो आगे चलते हैं, हम लाइब्रेरी अटेंडेंट पर आते हैं। 12th मांगा है, साथ में सर्टिफिकेट कोर्स मांगा है लाइब्रेरी साइंस में ही, और क्या है, कंप्यूटर नॉलेज एप्लीकेशन की, ठीक है। फिर आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पर। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो पेपर 1 होगा। पेपर 1 में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर पेपर 2 होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, 3 घंटे का होगा, 200 मार्क का होगा। स्किल टेस्ट होगा पर्टेनिंग टू सब्जेक्ट मैटर, कंसर्न पोस्ट वुड बी असेस, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट जो ये पोस्ट है उससे कंसर्न आपके जो क्या है आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे या असेस किया जाएगा आपको। आधे घंटे का पेपर होने वाला है, 50 मार्क का होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क इसमें 25 है, और
क्वालिफाइंग इन नेचर ही है। टोटल मार्क कितना है, 500 मार्क का ये पेपर है सबको मिलाकर, पेपर 1, पेपर 2 और स्किल टेस्ट, ठीक है। फिर आगे बात करें टेस्ट ऑफ कॉम्पोनेंट के, पेपर 1 में क्वेश्चन पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ द पोस्ट कंसर्न। तो पोस्ट कंसर्न मतलब जो आपकी पोस्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके क्वेश्चन होंगे 50 100 मार्क के। फिर जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क के, रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क की, मैथमेटिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क की, और इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे 25, उसके भी मार्क्स होंगे 50। फिर टोटल मैंने बता ही दिया 150 क्वेश्चन 300 मार्क के होंगे। पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, जिसका सिलेबस आपको नीचे देखने को मिलेगा। सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग नहीं, मतलब इसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा, मतलब अपने लिए खुद से पढ़िएगा, ताकि आपको ये ध्यान रहे या ये आपको पता चले कि आपने क्या क्या नहीं पढ़ा है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो इसमें जनरल पेपर होता है अदर कंपटीशन का, वैसा ही सेम ही है, बस एक चीज़ इसमें अलग आ रही है, आपकी पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपने एक्सपीरियंस ले रखा है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस वाले ही भर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती भी होगी, ठीक है। अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ थ्योरी के जगह उसमें करनी भी पड़ती है, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम होटल मैनेजमेंट, फॉर लीगल असिस्टेंट क्वेश्चन ऑन लॉ, फॉर इंजीनियर क्वेश्चन ऑन इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या रहा है कि अगर जो आपकी पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर अगर आप रहे हैं तो होटल मैनेजमेंट से क्वेश्चन होंगे, अगर लीगल असिस्टेंट रहे हैं तो कौन से क्वेश्चन होंगे, लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इंजीनियर के अगर रिलेटेड पोस्ट पर काम किया है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मतलब जिस पोस्ट पर आप काम कर चुके हैं, बट पर्सनल असिस्टेंट की होनी चाहिए या स्टेनोग्राफर की, ठीक है। पोस्ट का नाम आपको बताइए, अलग अलग होता है, तो उससे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो समझ गए होंगे आप, है ना। जनरल अवेयरनेस में वही कॉमन क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर वगैरह, ज्योग्राफी, ये सब। रीजनिंग एबिलिटी में भी पता है आपको, ठीक है। और मैथमेटिकल एबिलिटी में LCM, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ये सब आता है। इंग्लिश हिंदी में क्या आ रहा है आपका, इन एडिशन टू टेस्टिंग कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज ऑफ लगा दिया इन्होंने, ठीक है। इट्स वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, सेंटोनिम, ये सब आपसे पूछा जाएगा, जो कि हर पेपर में आता ही है ना। डिस्क्रिप्टिव में आपसे क्या पूछ रहे हैं ये, कैंडिडेट नॉलेज एंड अवेयरनेस हायर एजुकेशन सिस्टम। तो हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज कितनी है, कितनी अवेयरनेस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अवेयरनेस कितनी है, मतलब कि आपसे हायर एजुकेशन सिस्टम से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस ये। और रेगुलेटरी बॉडी, रिसेंट डेवलपमेंट जो भी हुआ है ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ पर्टेनिंग टू फंक्शनल प्रोसीजर एस्पेक्ट ऑफ द वर्क प्रोफाइल ऑफ द पोस्ट कंसर्न। वही है चीज़ कि जो कंसर्न पोस्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें 100 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क के, ठीक है। और ईच क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 100 वर्ड, तो वर्ड लिमिट भी है 100 वर्ड की। सिचुएशन टेस्ट एनालिसिस होगा, मतलब आपको पेपर में एक सिचुएशन दे दी जाएगी कि ऐसी ऐसी है, कहीं के DM हो आप, कहीं का, या कुछ भी आपको बना दिया जाएगा, और आपसे बोला जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में डिस्कस कीजिए, इसके आप सोल्यूशन भी प्रोवाइड कीजिए। तो ये सब होगा, ठीक है। फिर इसके 25 मार्क का क्वेश्चन है, 200 वर्ड में आपको लिखना होगा। कंप्यूटर की नॉलेज क्वेश्चन होंगे 25 मार्क का, ठीक है। और ये टोटल ही जो पेपर आपको लिखना है 500 वर्ड में लिखना है, 50 मार्क का पेपर होगा। फिर स्किल टेस्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर शुड बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगा आपके लिए, आपकी मर्जी, आप किसी में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेवल क्या रहने वाला है इसका, तो डिग्री डिप्लोमा एग्जामिनर में, सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो डिग्री डिप्लोमा एग्जामिनेशन, इस लेवल के क्वेश्चन होंगे। मतलब जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है, अगर डिग्री रखी है तो डिग्री के लेवल का पेपर आएगा, डिप्लोमा रखा है तो डिप्लोमा के लेवल का पेपर आएगा। तो ये है, आप समझ गए होंगे। फिर क्वालिफाइंग मार्क्स पर आए तो पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में ही अलग अलग आपको 45% लाने हैं, अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, तो अनरिजर्व पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और अगर आप OBC कैटेगरी से हैं या OBC की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, सीट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो 40% आपको लाने हैं। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो 35% आपको मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। फिर बच्चे 30 टाइम बुलाए जाएंगे, ये इन्होंने बताया है। आंसर स्क्रिप्ट पेपर 2 कैंडिडेट वुड बी इवैल्यूएटेड ओनली इफ द कैंडिडेट क्वालिफाइज इन पेपर 1। तो अगर आप पेपर 1 को क्वालिफाई करोगे तभी आपका पेपर 2 को जो है इवैल्यूएट या जांचा जाएगा, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है पेपर 1 में। फिर मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाएगी आपकी पेपर 1, पेपर 2 और स्किल टेस्ट के बेस पर की जाएगी, वो भी सेपरेटली की जाएगी, ठीक। फिर मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड स्कोर ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 ओनली। तो जो मेरिट लिस्ट है वो जो फाइनल होगी वो आपकी पेपर 1 और पेपर 2 के कॉम्बिनेशन पर होगी, स्कोर के कॉम्बिनेशन पर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस करी है। अब ये सभी में सेम रहेगी, कहीं अलग होगी तो मैंने बता देना है आपको, ठीक है। बार बार अगर हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, सेम चीज़ को बार बार रिपीट करना भी आपको पता है रेलिवेंट नहीं रहेगा। आगे बात करते हैं असिस्टेंट की पोस्ट पर। स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या है, आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, और इसमें जो आपका पेपर होने वाला है
वो 3 घंटे का पेपर होगा। स्टेज 1 में आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, फिर स्टेज 2 होगा जो कि मेंस होगा, और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप का स्टेज 2 है, ओके। आते हैं आगे, तो स्टेज 1 में जो MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें जनरल स्टडी, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एक्स्ट्रा एटसेट्रा आएगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क के होंगे, ठीक है। अब द टेस्ट विल ओनली बी फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एंड विल नो वेटेज इन द फाइनल असेसमेंट। तो ये जो स्टेज 1 है वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए किया जाएगा, फाइनल असेसमेंट में इसका कोई वेटेज नहीं होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फिर स्टेज 2 पर आए तो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा, ये एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का होगा। तो फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ रूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये सब पूछा जाएगा आपसे। 200 मार्क का पेपर रहने वाला है। और मेरिट लिस्ट जो ड्रॉन की जाएगी, मतलब जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, वो इसी के बेसिस पर बनने वाली है। स्किल टेस्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, तो ये जो ऑफिस प्रोसीजर होते हैं उसकी मैनुअल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आएगी, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, फिर इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग का टेस्ट आपका होना है, ठीक है। और टाइम डिसाइड करेगी आपकी इवेल्युएटिंग एक्सपर्ट्स। 100 मार्क का पेपर होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर है, 50 मार्क आपको लाने हैं, यानी 50% मार्क्स आपको लाने हैं। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन एज पर स्टेज 2 विल ओनली बी परमिटेड टू अपीयर फॉर स्किल टेस्ट। यू नो वेरी वेल दिस पॉइंट कि अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं तो स्टेज 2 पे जाएंगे, स्टेज 2 क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्किल टेस्ट देने का मौका मिलेगा, फिर सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर ये है आपका डिटेल से वो मतलब सिलेबस। जनरल स्टडीज़ आएगी जिसके 35 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग होगी 35 क्वेश्चन होंगे, जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी होगी 35 क्वेश्चन होंगे, फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट 45 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि रूल्स आएंगे, पॉलिसीज़ आएंगी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड, नोडल एजेंसी से रिलेटेड, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एक्ट आएगा, ऑर्डिनेंस वगैरह, मतलब सब कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। क्या कानून है, कैसे काम करता है, पॉलिसीज़ क्या है, रूल्स क्या है, ये सब आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मेंस में देखें तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। रेगुलेटरी बॉडी, रिसेंट डेवलपमेंट क्या हो रही है, तो इसके लिए आपको अपडेट रहना है। और क्या है, फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग बजट फॉर्मुलेशन, तो ये जो बजट फॉर्मुलेशन है इस पर भी आप ध्यान देना। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, लागू कैसे किया जाता है बजट को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। एप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन SCT से क्वेश्चन होंगे, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ रूल एंड देयर एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो ये सब आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अच्छे से तैयारी कर लेना। स्किल टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अब, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने बता दिया है। अच्छा, ये भी मैंने आपको बता दिया कि 2 मार्क का क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.5 की है, ध्यान रखिएगा। और कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स जो प्रीलिमिनरी टेस्ट इस पोस्ट की रीटेस्ट के लिए होगा वो 50 मार्क्स होंगे। 50 मार्क्स मतलब 50% मार्क्स होंगे। और ये 50% मार्क्स किसके होंगे ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो 50% मार्क्स होंगे ये किसके, टॉप 3% कैंडिडेट्स के एवरेज स्कोर के, जो टॉप 3% होंगे, सॉरी फिर से रिपीट करते हैं, जो टॉप 3% होगी कैंडिडेट की जिन्होंने स्कोर बहुत अच्छा किया होगा, उनके एवरेज स्कोर का 50% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स ये रखेंगे, ठीक है। फिर रिलैक्सेशन 5% की SC/ST के लिए, 10% की PWD के लिए। एक पोस्ट के लिए 30 कैंडिडेट होंगे, 2 पोस्ट के लिए 45, 3 पोस्ट के लिए 60, 15-15 करके बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। फिर बस यही है, और क्या है, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, ओके। जूनियर असिस्टेंट बढ़ाते हैं आप, तो इसमें भी स्टेज 1 स्टेज 2 होगा। और स्टेज 1 में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग होगी, मैथमेटिकल एबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क के। और क्या है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो इसमें ये आप समझ गए होंगे। फिर जो मेंस का पेपर है उसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वर्किंग ऑफ इट्स पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी, जनरल स्टडीज़, ये सब पूछा जाएगा। एक्ट, स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये आपसे पूछा जाएगा। कानून पूछे जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ऑर्डिनेंस पूछे जाएंगे, एक्ट पूछे जाएंगे, ये कह रहा है ये 200 मार्क का पेपर है। और क्या, और आगे बढ़ते हैं। तो स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में क्या आएगा, मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट ऑफ द यूनिवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनुअल ऑफ यूज ऑफिस प्रोसीजर, नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, ये सब पूछा जाएगा। 100 मार्क का पेपर होगा, 50 मार्क आपको लाने हैं, 50% क्वालिफाइंग इन नेचर है ये, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है, MCQ टाइप के क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी के, 45 क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है ऊपर अच्छे से। फिर एग्जामिनेशन मेंस में जो कि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, और टेस्ट द नॉलेज ऑफ कैंडिडेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, तो इसमें आपसे ये पूछा जाएगा, तो ये आपको ढंग से पढ़ लेना है। जो भी आपका हमारा मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे,
और पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, इकोनॉमी कैसे होती है, तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो इसकी मैनुअल वगैरह पढ़ लेना अच्छे से, तो आपको जो है अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, है ना। बाकी वही सेम चीज़ें हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी 2 मार्क का पेपर है, मतलब 2 मार्क का एक क्वेश्चन है और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। और सेम चीज़ है आपकी जो मैंने आपको बता ही दी है। ओके, अब आते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट पर। इसमें आपका जो है एक ही पेपर होगा, लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एक्सेट्रा, जिसके क्वेश्चन होंगे 150 MCQ टाइप का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क का होगा। लाइब्रेरी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क के। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क के। रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 50 मार्क। मैथमेटिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क। लैंग्वेज का टेस्ट होगा हिंदी या इंग्लिश, 25 क्वेश्चन 50 मार्क, तो टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क। ये डिटेल से सिलेबस है, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा और अपने हर जो भी वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग करिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाइलिंगुअल है वो सब मैंने आपको बता ही दिया, पहली पोस्ट के जैसा ही है, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, और क्या है, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके, रिलैक्सेशन 5% मार्क्स का दिया जाएगा उनकी क्वालिफाइंग एजुकेशन डिग्री को, ठीक है। तो ये आपको आपके लिए पॉइंट है। फिर और ये रिलैक्सेशन SC ST OBC और PWD कैटेगरीज को ही मिलेगा, है ना। फिर क्या है और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। 21 मार्च लास्ट डेट है 2026 की। और अगर कुछ मेरे साइड से छूट गया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़कर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप 1 to 1 उसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे से, मेरे द्वारा ही उसमें आंसर दिया जाएगा, कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा जो आंसर देगा। तो डायरेक्टली मुझसे बात करिए अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है। और वीडियो को अब हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।